तो गाइज आज मैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ स्मार्ट एंड फिट की इस वीडियो पर, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई भी स्प्लिट परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्योंकि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई स्प्लिट्स दूसरे स्प्लिट से बेटर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइज ये वीडियो जो है नॉलेज से भरपूर होने वाली है और वीडियो के एंड तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा स्प्लिट जो है दूसरे स्प्लिट से बेटर है। कोई स्प्लिट परफेक्ट नहीं हो सकता जैसा उज़ैर भाई कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है उज़ैर भाई की वीडियो में। वो मैं कमी जो है पूरी करने वाला हूँ कि कोई स्प्लिट, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि कोई स्प्लिट परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन वो दूसरे स्प्लिट से बेटर जरूर हो सकता है। और बेटर का मतलब ये है कि वो परफेक्ट के बहुत पास में होने वाला है आपके लिए। वो 100% परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो 95 से लेके 99% तक आपके लिए परफेक्ट होने वाला है वो स्प्लिट। तो गाइस वर्कआउट स्प्लिट को जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है जंक वॉल्यूम और दूसरा है रिकवरी। तो अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको जंक वॉल्यूम के बारे में पता होगा ही, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जंक वॉल्यूम आखिर होता क्या है। तो आसान भाषा में बताऊँ ना तो जंक वॉल्यूम एक लिमिट है जिसके बाद अगर आप सेट्स लगाएंगे ना तो उससे आपकी ग्रोथ तो होने वाली है नहीं, उल्टा उससे आपकी रिकवरी हिंडर होने वाली है। तो वापिस से मैं एक बार बता देता हूँ कि जंक वॉल्यूम क्या है। कि एक लिमिट है, मान लीजिए आपके बैक की लिमिट है 14-15 सेट। तो अगर आप एक वर्कआउट सेशन में 14-15 सेट से ज्यादा लगाएंगे, आपने मान लीजिए लगा लिए 20 सेट और जंक वॉल्यूम की लिमिट है 15 सेट, तो जो 5 सेट एक्स्ट्रा लगाए हैं ना, उनसे आपके ग्रोथ तो होने वाली है नहीं, उल्टा उनसे आपकी जो रिकवरी है वो हिंडर होगी। तो आपका उल्टा इफेक्ट आएगा ज्यादा सेट्स करने से, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा ग्रोथ कम हो जाएगी। फिर उसको हम बोलते हैं जंक वॉल्यूम। और रिकवरी तो आप सबको मालूम होगा ही, मसल के टूटने के बाद उसको जुड़ने के लिए या फिर उसको रीग्रो करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम रिकवरी टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम पीरियड अलग अलग मसल्स के लिए, अलग अलग साइज की मसल्स के लिए वेरी करता है। अमूमन 48 घंटे 48 आवर्स में आपकी मसल रिकवर हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स लगेंगे, लेकिन 48 आवर्स में आपकी मसल जो है रिकवर हो जाती है। जो बड़े मसल ग्रुप हैं, छोटे मसल को और कम टाइम लगता है। तो गाइज अब आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मेन वीडियो में। अब आप जाते हैं जी, मंडे को आपने रच के चेस्ट मसल्स अपना ट्रेन किया और समझे कि वेडनेसडे तक आते आते योर चेस्ट मसल्स आर फुली रिकवर्ड, वो रिकवर हो गए। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि आपको ब्रो स्प्लिट फॉलो करनी है, सो अब आपका चेस्ट का जो नंबर है वो दोबारा मंडे को आना है। तो गाइज वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप मंडे को चेस्ट ट्रेन करेंगे तो आपकी वेडनेसडे थर्सडे तक जो है चेस्ट रिकवर हो जाएगी, लेकिन आप उसको फिर अगले मंडे को ही ट्रेन करेंगे ब्रो स्प्लिट में, जबकि आपकी रिकवर वेडनेसडे थर्सडे तक हो गई है, लेकिन फिर भी आप 4-5 दिन वेट करेंगे। और अगर आपने उसी हफ्ते में 2 बार चेस्ट को ट्रेन कर लिया होता ब्रो स्प्लिट में, तो आपको 2 बार स्टिमुलस मिलता चेस्ट को, तो 2 टाइम्स मसल ग्रोथ होती कि नहीं होती? होती। अमूमन सी बात है, लॉजिकल बात है कि 2 बार चेस्ट करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में तो 2 बार मसल ग्रोथ होगी, बजाय कि एक हफ्ते में एक बार ही ट्रेन करें। तो एक मसल को मल्टीपल टाइम्स हिट करने में फ़ायदा है। और वो कौन से स्प्लिट में होती है? पुश पुल लेग स्प्लिट में। लेकिन पुश पुल लेग स्प्लिट में उन्होंने क्या बता दिया कि आपकी जो है रिकवरी कई बार नहीं हो पाती है अगले सेशन तक, तो आपको वो छोड़नी पड़ती है। बात तो सही है। अब आप गए जिम मंडे को, आपने उस दिन ट्रेन किया लेग्स। अब वेडनेसडे को दोबारा बारी आनी है आपके लेग्स की, और वेडनेसडे को आपको ये रियलाइज होता है कि वो जो मंडे को आपने लेग सेशन किया था, यू हैव नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम दैट लेग सेशन। तो उसका मैं इलाज बता देता हूँ अभी कि अगर आप रिकवर ना हो ना अगले सेशन तक, तो मान लीजिए आपने मंडे को लेग्स किए और आप थर्सडे तक रिकवर नहीं हुए, तो अगले हफ्ते जो है मंडे वाले लेग्स के वर्कआउट की वॉल्यूम थोड़ी घटा दीजिए। मान लीजिए मंडे को आपने कर डाले 20 सेट, अब 20 सेट में कम से कम 5-6 सेट आपकी जंक वॉल्यूम है लेग्स में, तो आपने 20 सेट किए लेग्स के, अगर आप उसको 14-15 सेट पे ले आएंगे और इधर भी थर्सडे वाले वर्कआउट में आप 7-8 सेट कर डालेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितनी हो गई हफ्ते की? 14 + 8
22 सेट्स हो गई। लेकिन अगर आप मंडे को ही करते लेग्स और फिर करते ही नहीं रिकवर होके, तो कितनी होती है वर्कआउट वॉल्यूम? जो आप जंक वॉल्यूम को हटा दें तो 14-15 सेट ही होती, तो आपको 8 सेट की ज़्यादा ग्रोथ आएगी। तो अगर आप रिकवर ना होना तो पिछले वाले वर्कआउट में जाइए और उसकी वॉल्यूम घटा दीजिए, तो आप अपने आप रिकवर हो जाएंगे अगले वर्कआउट सेशन तक, और फिर वापस से उसमें आप वर्क कर पाएंगे, जिससे कि आपको मसल को दोबारा से स्टिमुलस मिल पाएगा। तो अब आप मुझे बता दीजिए इतनी कहानी के बाद कि कौन सा बेटर हुआ, पुश पुल स्प्लिट या फिर ब्रो स्प्लिट? पुश पुल स्प्लिट ही बेटर हुआ, क्योंकि आप उसमें रिकवर भी हो रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा वॉल्यूम भी कर पा रहे हैं। ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, बजाय ब्रो स्प्लिट में। अगर आप ब्रो स्प्लिट में एक ही सेशन में सारी वर्कआउट वॉल्यूम कर दें, जैसे कि हमने लेग्स के किए एक सेशन में 14, एक में 8, अगर हम ब्रो स्प्लिट में एक ही सेशन में टोटल 22 सेट कर देंगे ना, तो उसमें से जो काम के सेट हैं वो वही होने वाले हैं 14-15। उसके बाद जो आप करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है आपकी बॉडी पर, उल्टा उससे आपकी ग्रोथ कम ही जाएगी, क्योंकि उससे आपकी रिकवरी कम होएगी। तो गाइस आगे उज़ैर भाई बोलते हैं कि 3 डे फुल बॉडी स्प्लिट जो है आइडियल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए और मार्केटिंग गाइज के लिए, क्योंकि अगर वो 5-6 दिन करेंगे तो वो रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट बहुत ज्यादा सूट करेगी, दैट वुड बी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग गाइस। ये वो लोग होते हैं जो कि दिन में समझें कि 8 से 10 घंटे फील्ड में रहते हैं। सो जाहिर है अब आप उनको अगर कहोगे कि भाई तुमने 6 दिन की स्प्लिट फॉलो करनी है, तो वो उसको लॉन्जेविटी में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिकवरी, वो रिकवर ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, जब तक आप बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी नहीं करेंगे ना, तब तक आप रिकवर होते रहेंगे। और मार्केटिंग वाले बंदे जो होते हैं, दिन में कितना चल लेते होंगे? 5-10 किलोमीटर चल लेते होंगे, उससे उनकी रिकवरी पे कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इफेक्ट आएगा अगर वो अपना खाना और अपनी स्लीप सही रखेंगे। 8 घंटे सोएंगे और कैलोरिक सरप्लस में खाएंगे ना, तो बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी लो इंटेंसिटी की है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी देख लेना, तो उसमें आजकल क्या है, सारी चीज़ जो है मशीन ऑपरेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान जो है उठाना नहीं पड़ता है, और अगर उठाना भी पड़ता है ना, तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए उठाना पड़ता है। आपको बस ज़्यादा चलना पड़ता है, या फिर जो है स्टेयर्स ऊपर चढ़नी, नीचे उतरना, ये सब काम करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब में। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है, वॉल्यूम भले ही ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी इतनी कम है कि उसका रिकवरी पर कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है। और अगर आप कैलोरिक सरप्लस में खाएंगे और अपनी स्लीप सही रखेंगे ना, तो आप 5-6 दिन भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर मार्केटिंग गाय हों तो आपको 3 दिन ही जो है वर्कआउट करना है, क्योंकि आपकी रिकवरी में कुछ हिंड्रेंस हो सकती है आपकी एक्टिविटी की वजह से। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करते हैं, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो गई जैसे, वो इतनी ज़्यादा उसकी हाई इंटेंसिटी होती है कि 5-10 मिनट में ही वो आपकी रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा हिंडर कर सकती है। तो अगर आप लो इंटेंसिटी की एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भाग नहीं रहे हैं, तो आपकी रिकवरी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, और आप 5-6 दिन भी ट्रेन कर सकते हैं अगर आप कैलोरिक सरप्लस में खाएं और रेस्ट यानी कि स्लीप 8 घंटे की ऑप्टिमली रखें। तो गाइज आगे हम डिस्कस करते हैं कि फुल बॉडी स्प्लिट्स में और पुश पुल लेग्स के स्प्लिट में कौन सी बेटर है, क्योंकि अब जो है आप किंग के पास पहुंचने वाले ही हैं कि अल्टीमेट किंग कौन है स्प्लिट्स का। पुश पुल स्प्लिट में और ब्रो स्प्लिट में कौन सी जीती? पुश पुल स्प्लिट। अब हम पुश पुल लेग्स का स्प्लिट का मैच करवा देते हैं फुल बॉडी स्प्लिट से, और इसमें जो जीतेगा वही अल्टीमेट किंग होने वाला है स्प्लिट का। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और एड्रेस कर देता हूँ, जो कि उज़ैर भाई ने कही थी कि अगर न्यूबीज अगर 3 डे फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं और उनको वॉल्यूम बढ़ाते जाना है, यानी कि अगर वो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जहाँ पर उनके जो वर्कआउट्स है 2-3 घंटे तक हो जाएंगे, और वो उनके लिए लेस कन्वीनियंट हो जाएगा। इसलिए उनको जो है 3 डे स्प्लिट से 4 डे या 5 डे स्प्लिट पर आना पड़ेगा। ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो एक वक्त आता है आपकी जो ट्रेनिंग स्प्लिट है वो बहुत लंबी हो जाती है, आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो 2-2, 3-3 घंटे तक पहुंच जाता है। अगेन वो फिर कन्वीनियंस का इशू आता है,
और बहुत सारे लोग लॉन्जेविटी में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो गाइस देखिए, ये चीज़ तो है सही कि आपको स्प्लिट कर देनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है ना वो बिल्कुल सही नहीं है कन्वीनियंस वाला। इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए जंक वॉल्यूम का। अगर आप 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें से ग्रोथ जो प्रोड्यूसिंग एक्सरसाइज है, ग्रोथ स्टिम्युलेटिंग एक्सरसाइज है, वो कितने घंटे में होगी? लगभग 1-1.5 घंटे में हो जाएगी। उसके ऊपर जो आप सारा काम कर रहे हैं ना वो सब बेकार है, उससे आपकी ग्रोथ कम ही होने वाली है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये कन्वीनियंस वाला लॉजिक नहीं लगना चाहिए, इसमें यहाँ पर जंक वॉल्यूम वाला लॉजिक लगना चाहिए। तो गाइस वीडियो में वापस आते हुए हम डिस्कस करते हैं कि पुश पुल लेग स्प्लिट में और फुल बॉडी स्प्लिट में किंग कौन है स्प्लिट्स का। तो सबसे पहले हम एड्रेस कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। प्रोज जो है फुल बॉडी स्प्लिट का ये है कि उसमें आप 2 से ज्यादा बार जो है अपने कुछ मसल्स को हिट कर पाएंगे, और कौन ये है कि आपकी रिकवर नहीं हो पाएगी मसल। और पुश पुल लेग स्प्लिट का जो कॉन्स हैं फुल बॉडी स्प्लिट के, वही प्रोज हैं पुश पुल स्प्लिट के, यानी कि आपकी मसल जो है रिकवर हो पाएगी, क्योंकि उसमें आपके पास 78 आवर्स तक होते हैं रिकवर करने के लिए। पुश पुल लेग्स फिर पुश पुल लेग्स, तो आपके पास 72 आवर्स होते हैं। लेकिन कौन ये है कि आप 2 से ज़्यादा बार मसल्स को हिट नहीं कर पाते, यही कौन हुआ ना। अब ये जो फुल बॉडी स्प्लिट का कौन है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो कौन सा बढ़िया होगा? फुल बॉडी स्प्लिट बढ़िया होगा ना। तो इसीलिए हम अब जो है इस कॉन को ख़त्म करने के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज इस कॉन को ख़त्म करने के लिए हमें जानना होगा कि रिकवरी टाइम्स कितने होते हैं मसल्स के। देखिए, अगर मैं मेन मसल का बताऊँ ना, जो हमारी बड़ी मसल होती हैं जैसे चेस्ट, बैक और लेग्स, यानी कि लेग्स में भी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स जो हैं बड़ी मसल में आती हैं, उनका जो रिकवरी टाइम है ना वो 48 से 72 आवर्स तक हो सकता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मसल है, बड़ी मसल है, उनको रिकवर होने में टाइम लगता है। लेकिन जो छोटी मसल है ना वो एक दिन में भी रिकवर हो सकती है 24 घंटे में, अगर आप उसमें कम वॉल्यूम करेंगे। तो गाइज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मंडे को करता हूँ बैक, बाइसेप्स, डेल्ट्स और ट्रैप्स। ट्यूसडे को मैं करता हूँ चेस्ट, डेल्ट्स, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, यानी कि मंडे को भी बाइसेप्स और डेल्ट्स किए मैंने, फिर ट्यूसडे को वापस से मैंने डेल्ट्स और बाइसेप्स किए, फिर वेडनेसडे को मैं बाइसेप्स नहीं करता हूँ, फिर थर्सडे को मैं वापस से डेल्ट्स और बाइसेप्स करता हूँ। तो अब आप कहेंगे कि तू कर क्या रहा है, एक दिन में एक रोज़ की रोज़ बाइसेप्स और डेल्ट्स कर रहा है, इससे तेरी मसल रिकवर नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो मैंने इसको बहुत ही स्मार्टली प्रोग्राम किया है। देखिए, मंडे को मैं सिर्फ जो है 2 या 3 सेट ही करता हूँ बाइसेप्स और डेल्ट्स के, जिससे कि एक दिन में मेरी रिकवर हो जाती है मसल्स दोनों। और ट्यूसडे को मैं फिर जो है वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे ट्यूसडे के बाद सीधा थर्सडे को बाइसेप्स और डेल्ट्स करने हैं, तो मैं ट्यूसडे को वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ जिससे कि मेरी रिकवरी हो थर्सडे तक। तो मैं करता हूँ उसके 6 से 7 सेट्स दोनों मसल ग्रुप के, जिससे एक दिन के रेस्ट के बीच में मेरी थर्सडे तक मसल रिकवर हो जाती है। फिर थर्सडे को मैं वापस से 4 से 7 सेट कर लेता हूँ, तो मेरी टोटल वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज इस तरह से जो है मैं वॉल्यूम का मैनिपुलेशन कर देता हूँ, ताकि अगर मुझे जो है वॉल्यूम ज़्यादा करनी हो और अगर मेरे पास रिकवरी के डेज जो हैं 1 या 2 हों, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम कर देता हूँ ताकि रिकवरी थोड़े दिन में हो जाए। और अगर मेरे पास रिकवरी सिर्फ 1 ही दिन की हो तो मैं थोड़ी सी वॉल्यूम कम करता हूँ। ग्रोथ दोनों में होती है, एक में कम होगी, एक में ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम टोटल इफेक्ट देखें ना, तो पुश पुल लेग स्प्लिट में आप सिर्फ 14 सेट्स ही कर पाएंगे, और इस स्प्लिट में जहाँ पर मैं 3 बार बाइसेप्स को हिट कर रहा हूँ, जहाँ पर पहले दिन मैं 2-3 सेट्स ही करता हूँ, उसके बाद मैं 6-7 सेट, उसके बाद में वापस से 6-7 सेट्स, तो टोटल कितने सेट हो गए? 17 के करीब हो गए ना। तो वो 3 सेट्स जो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ उनसे मुझे एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलने वाली है। तो इसी तरीके से जो है आप फुल बॉडी स्प्लिट को प्रोग्राम कर सकते हैं कि जिस दिन आपको रिकवरी के डेज 1 या 2 दिन मिल जाए, उस दिन आप थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, जिससे आपकी रिकवरी थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन आपको ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपको 1 ही दिन मिले रिकवरी का, तो उस दिन आप वॉल्यूम कम कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेशन करिए और अपना फुल बॉडी स्प्लिट बनाइए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसमें आप वॉल्यूम भी ज़्यादा कर सकते हैं और ग्रोथ भी आपको ज़्यादा मिलेगी, और आप एक मसल को मल्टीपल टाइम्स हिट कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको जनरल रेकमेंडेशन देने वाला हूँ कि कौन से स्प्लिट्स आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, बेस्ड ऑन आप कितने दिन जो है वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 दिन जिम जाते हैं उनके लिए कौन सा स्प्लिट बेस्ट होने वाला है। ऑफकोर्स उनके लिए फुल बॉडी ही जो है बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप 3 दिन ही जिम जा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम करनी है और मैक्सिमल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आप उनको स्टिमुलस दे सकते हैं मसल को, वो देनी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है हमने अभी डिस्कस किया फुल बॉडी स्प्लिट ही है।
तो और अगर आप 4 दिन जिम जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर आपको अपर लोअर पर आ जाना चाहिए, अपर लोअर, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी रिकवर होने की। तो उस सिनेरियो में अपर लोअर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है फुल बॉडी से। आप फुल बॉडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा, दिमाग खपाना पड़ेगा। सीधा आप अपर लोअर करेंगे तो आपके लिए बढ़िया बेनिफिशियल होने वाला है। फिर अगर हम 5 दिन के लिए देखें ना, तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है अपर लोअर का और फुल बॉडी का, यानी कि कुछ लोअर डेज में आप अपर बॉडी की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटे मसल्स। जैसे कि आपने अगर लेग्स कर रहे हैं तो बीच में आप कहीं पर ट्राइसेप्स घुसा दीजिए, या कहीं पर आप बाइसेप्स लगा लीजिए, या कहीं पर आप डेल्ट्स लगा लीजिए। अपर बॉडी के दिन आप अगर अपर लोअर कर रहे हैं तो आप कहीं पर कार्ब्स भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं दोनों का, अपर लोअर और फुल बॉडी का। और अगर हम 6 दिन देखें ना, तो इसमें 2 टाइप के लोग होने वाले हैं जिनको अपनी बॉडी के बारे में बिल्कुल पता है। जैसे मेरे को पूरा पता है कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम में मेरी जो पर्टिकुलर मसल है रिकवर हो जाती है, क्योंकि मैं 2019 से जो है अपने वर्कआउट्स लॉग करता आ रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने 2019 को इस तारीख को भी ना, जो मैंने वर्कआउट किया था, कितने सेट्स कितने रेप्स किए थे, वो मेरे लिखे हुए हैं। उससे मेरे को इतना डेटा मिल चुका है कि मुझे पता है कितने सेट्स और कितने डेज में मेरी जो पर्टिकुलर मसल है वो रिकवर हो जाती है। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप 6 दिन फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है ना, और आपको सेफ खेलना है और ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गेन्स चाहिए ना, तो आप पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करिए। उससे आपको ब्रो स्प्लिट से ज्यादा गेन्स आएंगे, और जो फुल बॉडी स्प्लिट है उससे बिल्कुल थोड़े से ही कम गेन्स आएंगे, लेकिन उतने भी आपके लिए काफी होने वाले हैं। और अगर आप उसको 6 महीने या 1 साल तक फॉलो करेंगे पुश पुल लेग स्प्लिट को, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बाइसेप्स इतने दिन में रिकवर हो जाती है, तो मैं इसको 2 से 3 दिन जो है इसको हिट कर सकता हूँ। तो आप पुश पुल लेग से भी जो है एडवांस फुल बॉडी स्प्लिट में ट्रांजिशन कर जाएंगे। अल्टीमेट गोल यही रखिए कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है मसल हिट करनी है और आपको ट्रांजिशन करना है फुल बॉडी स्प्लिट्स में। तो गाइज अल्टीमेट गोल हमारा यही होना चाहिए कि हमें एडवांस फुल बॉडी स्प्लिट में ट्रांजिशन होना है। तो अगर आप अभी ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो आप इमीडिएटली पुश पुल लेग स्प्लिट में भी ट्रांजिशन हो सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आपको उसमें कुछ नहीं करना है। जितनी अभी आप टोटल वॉल्यूम कर रहे हैं ना, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 दिन उसको स्प्लिट कर दीजिए। उससे स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाते जाइए। फिर आपको जो पुश पुल लेग स्प्लिट से जो फुल बॉडी स्प्लिट में ट्रांजिशन होना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि उसी में हमको मैक्सिमम रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो उसमें आपको जो है पुश पुल लेग स्प्लिट में एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि कई लेग्स में आपको जो है आपने जो है बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगा ली, फिर एक्सपेरिमेंट किया कि मैं रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है हर एक्सरसाइज में, तो आप धीरे धीरे ट्रांजिशन होते जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्वैप करते जाइए। किसी दिन किसी पुल वाले दिन ट्राइसेप्स लगा लिए, किसी लेग्स वाले दिन थोड़े से बाइसेप्स लगा के देख लीजिए। इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को पहचानना है और धीरे धीरे जो है फुल बॉडी वर्कआउट्स में जो है ट्रांजिशन होना है। उससे क्या होगा, जैसे ही आपकी मसल रिकवर होगी वैसे ही आप उसको वापस से हिट कर देंगे। अब मुझे पता है कि मेरी बाइसेप जो है इतने सेट्स पर 1 दिन में रिकवर हो जाती है, तो मैं उसको 1 दिन बाद ही कर लेता हूँ। उससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट आता है, ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है। तो वही आपको करना है, अपनी बॉडी को जान लीजिए और फिर फुल बॉडी स्प्लिट में जो है ट्रांजिशन हो जाइए। वही आपके लिए अल्टीमेटली बेस्ट होने वाला है। तो गाइज यही थी हमारी वीडियो स्प्लिट्स पर। अगर आपको नॉलेज मिली हो, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो और आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।